मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24/7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। इस GS श्रृंखला में हम लोग बात करते हैं भूगोल का। भूगोल में हम लोग बात करेंगे आज विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं इसके विषय में। और जो लोग यह वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को और सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व की जनजातियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं और जनजातियां होती क्या हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये जनजातियां होती क्या हैं, इनके विषय में अगर हम बात करते हैं तो यह जनजातियों का ऐसा समूह जो रूढ़वादी चरित्र के साथ और उत्पत्ति के समय से ही अपने आदिम स्वरूप से जीती आ रही हैं, उन्हीं को हम जनजातियां कहते हैं। यानी ये जिस तरह से पैदा हुए थे और जिस तरह से रह रहे थे और वर्तमान समय में भी वह उसी रूप और स्वरूप में रहते आ रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं जनजातियां। आइए हम देखते हैं अब ये जनजातियां कौन कौन सी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, हम उन्हीं की केवल चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं कहाँ इनका निवास स्थान है जो सबसे ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एस्किमो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्किमो जो जाति है कहाँ पाई जाती है। ग्रीनलैंड, अलास्का और टुंडा प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। और इनका जो आवास है, इनके आवास के भी बारे में पूछे जाते हैं। तो इनका जो आवास है ये इग्लू नाम से जाना जाता है, जो बना होता पूरी तरह से बर्फ से बना होता है। इनका आवास इग्लू होता है। यह स्लेज नामक गाड़ी का प्रयोग करते हैं। और यह स्लेज जो घींचने नामक जानवर होता है, जो घींचता है, यह रेंडियर नामक जानवर होता हुआ उसकी सहायता से यह घींचे जाते हैं। और इनका जो वस्त्र यानी जो व्यवसाय है ये रेंडियर और एरेवो की खालों को ये पहनते हैं। तो इसमें जो एस्किमो की जो क्वेश्चन बनते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। इनके जो आवास है कौन से हैं, इग्लू हैं। ये इग्लू किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये बर्फ के बने होते हैं पूरी तरह से। और ये जो एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं उस गाड़ी का नाम होता है आपका स्लेज गाड़ी नाम होती है, स्लेज गाड़ी का नाम होता है। और ये प्रयोग करते हैं क्या है, रेंडियर नामक एक जानवर होता है उसका प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं अगली जनजाति जो है आपका बुशमैन, ये भी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अगर इनके जीवन स्तर की बात करते हैं तो इनका जीवन केवल आखाड़ और जंगली वनस्पति एकत्र करने पे इनका व्यवसाय चलता है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना बुशमैन कहाँ पाई जाती है, कालाहारी में। अगर ये याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बुशमैन कहाँ पाई जाती है, कालाहारी में। तीसरी अगर जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो खिरगिज होता है। यह मध्य एशिया में पाई जाती है। खूब पूछा जाता है खिरगिज कहाँ पाई जाती है, तो मध्य एशिया में। ये इनकी प्रजाति की अगर हम बात करते हैं तो मंगोल प्रजाति कहते हैं। और पशुपालन इनका व्यवसाय होता है। और इनका निवास जिस तरह से एस्किमो का निवास इग्लू है उसी तरह से खिरगिज का निवास भी पूछा जाता है। यूट या यूट पूछा है, यह कैसा होता है, एक गोलाकार तंबू के आकार का इनका आवास बना होता है। अगर हम अगली जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो अगली जनजाति आती है जो आपका है पिग्मी जनजाति। यह पाई जाती है आपकी कांगो बेसिन के प्रदेशों में पाई जाती है। यह भी निग्रेटो प्रजाति की है, कोई खास नहीं, लेकिन आपको ये याद रखना है पिग्मी कहाँ पाई जाती है, कांगो बेसिन में पाई जाती है। अगला अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका बद्दू। बद्दू जो है अरब के प्रदेशों में पाई जाती है। यह अरब के प्रदेशों में आपके मुख्य रूप से पाया जाता है हमद और नेफद के मरुस्थल में यह पाए जाते हैं। अगली अगर हम बात करते हैं जो जनजाति वो है मसाई है। यह मसाई केन्या, टागानिका, पूर्वी युगांडा में पाई जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से आपका केन्या आता है कि मसाई कहाँ पाई जाती है, तो केन्याई प्रदेशों में पाई जाती है। उसके बाद आपको याद रखता है तो ये भी रख लीजिएगा। और इनके आवास क्या है,
अंडाकार इनके झोपड़ियों के आवास होते हैं। और इनका एक धार्मिक नेता होता है जिनको लयमान के नाम से जाना जाता है, इनका धार्मिक नेता। तो इसमें से जो कुछ पदार्थ हैं आपका जनजाति एस्किमो याद करना है। कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड में। इनका आवास इग्लू कैसे बने होते हैं? बर्फ के बने होते हैं। एक गाड़ी का प्रयोग करते हैं जिसका नाम स्लेज होता है, यह रेंडियर नामक जानवर खींचता है। दूसरा बुशमैन होता है, ये कालाहारी मरुस्थल में इनका आवास होता है। तीसरा किर्गिज होता, मध्य एशिया में है। चौथा पिग्मी है, कांगो बेसिन में है। बद्दू अरब में है और मसाई केन्या में है। और इनका आवास अंडाकार। आवास की बात कर हम काटते हैं तो 3 के ही आवास आपको याद करने, केवल एस्किमो के हैं। उसके बाद आपका आता है किर्गिज का है। इसके बाद आपका आता है मसाई का अंडाकार। अब इसके अलावा कुछ और जनजातियां, उसके बारे में हम देखते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं जो आपकी अगली जनजाति है इन्यूट। यह उत्तरी अमेरिका के एस्किमो में पाई जाती है। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो आइनू, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यह जापान के मूल निवासी हैं। इसके अगर हम बात करते हैं तो माओरी आती, खूब पूछा जाता है कि माओरी कहाँ पाई जाती है जनजात। तो यह माओरी जनजात पाई जाती है आपके न्यूजीलैंड में पाई जाती है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेदास, बेदास जो आपका है श्रीलंका में पाया जाता है, बेदास। और इसके अलावा अगर हम बात किए तो इससे पहले बद्दू, तो बद्दू पाया जाता है अरब में और बेदास पाया जाता है श्रीलंका में। केवल छोटे से अंतर है बेद्दू और बेदास में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जुलू, यह जुलू दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में पाई जाता। हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तब महात्मा गांधी को एक जुलू पदक से नवाजा गया था। यानी दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए थे तब इस जनजातियों के लिए उन्होंने एक अच्छे कार्य किया था। इसके उपलक्ष्य में ये जो जनजातियां थीं जुलू, महात्मा गांधी को जुलू पदक से नवाजती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आता है रेड इंडियन। यह रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। दोस्तों, जो एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन बन सकते थे, इन मूल निवासियों से संदर्भ में सभी क्वेश्चनों को समेटने की कोशिश की गई, चाहे वह उनके आवास हो, चाहे उनका प्रदेश हो। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यह वीडियो को पूरा देखने का सभी लोगों का धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।